साथ निभाना साथिया। ये जिगी भी ना यूएस से धोने वाले कपड़ों का पूरा पोटला यहाँ लेके चली आई है। वहाँ का मैल हम यहाँ काटे। राशि, ये राजकोट तो 20 सालों में बिल्कुल नहीं बदला। सेम बिल्डिंग, सेम शॉप, और हाँ, ये साड़ी भी तो वैसी है जैसे 20 साल पहले मैंने पहनी थी। हाँ वो ये क्लासिक है ना, फैशन में कभी पुरानी नहीं पड़ती, एवरग्रीन। वैसे मैं हमेशा नई डिजाइन की साड़ियाँ पहनती हूँ। कभी कभी तो मैं वेस्टर्न क्लोथ्स भी पहन लेती हूँ। वो क्या है, हम जब स्विट्जरलैंड गए थे तब जिगर जी ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलवाए थे। सो स्वीट ना। वो तो है ही। वाओ, मॉनसून की पहली शार, सो कूल। अरे तू वहाँ क्या कर रही है? इधर आ। नो जिगी, वो माय मेकअप। अरे छोड़, मैं मेरा वाटरप्रूफ वाला मेकअप बाद में लगा देती हूँ। आजा। नहीं। राशि, हे भगवान, अब सारे कपड़े फिर से सुखाने पड़ेंगे। अरे छोड़ दो। अच्छा राशि, तू क्या बोल रही थी? जिगर ने तुझे ढेर सारे कपड़े खरीद के दिए। वो तो है। सो क्यूट ना। पर तू भी तो क्यूट है। तुम दोनों का पैर ही मुझे क्यूट लगता है। बट राशि, अहम और गोपी कितने बुझे बुझे से रहते हैं। दोनों में सब कुछ ठीक तो है ना? देख राशि, पेट में कोई बात रखनी नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी बता क्या हुआ। राशि, अब मैं क्या बोलूं जिगी मासी? I mean, जिगी, वो दोनों तो ऐसे ही है। I mean, शुरू में ऐसे नहीं थे। मतलब शुरू में प्रॉब्लम्स थी क्योंकि जीजू ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ काकी जी की खुशी के लिए की थी। लेकिन अब जब से गोपी प्रेग्नेंट हुई है तब से जीजू फिर से नाराज हो गए क्योंकि वो पापा नहीं बनना चाहते ना, इसलिए। पर ये सब तुझे कैसे पता? वो जीजू ने खुद कहा, सबके सामने चिल्ला कर। और तो और काकी जी ने गोपी से ये भी कह दिया कि वो अब जीजू से दूर रहे। पर कोको को क्या प्रॉब्लम है? अगर अहम को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब आप कोको, मतलब आप काकी जी को तो जानती है ना, उनके सामने कोई जिगी, आप ये बात किसी को बताएंगी नहीं ना कि ये सारी बातें मैंने आपसे कही है? नहीं, डोंट वरी। अरे किंजल बहन, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मीठी कौन? किंजल तुम? वो जिग्ना मासी का है जी, वो ऊपर छत पर है। अब किंजल अचानक तुम यहाँ? किंजल, तुम कब आई? जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण बेटा। मैं बस अभी आई। आओ अंदर। किंजल, मैंने तुमसे 2 बार पूछा लेकिन तुम हो कि जवाब नहीं दे रही हो मुझे। वो काकी, किसी ने मुझे इन्फॉर्म तो नहीं किया लेकिन मुझे पता चल ही गया कि जिगी मासी आई तो मैं उनसे मिलने आई। किंजल, हम तुम्हें बताते कैसे, क्योंकि जिग्ना का आगमन ही अचानक हुआ। काकी, वैसे जिगी मासी कब आई? वो किंजल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ माँ, तो आप बात कीजिए ना, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी।
खैर रहने दीजिए, आपने तो मुझे बताया तक नहीं, लेकिन फई से मुझे पता चल गया कि मैं बुआ बनने वाली। खैर छोड़िए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। किंजल, बदतमीज तो तुम हो ही। क्या तुम्हें ये तरीका नहीं पता कि माँ किंजू बेबी, माय डार्लिंग। हाय मासी। हाँ, ना, मैं बहुत ज्यादा गीली हूँ। ये हगिंग वगिंग बाद में। राशि, ये क्या है? इतनी गीली हो गई हो, ये क्या तरीका है? हे कृष्ण भगवान, ये फर्श भी इतना गीला हो गया, कोई फिसल जाएगा तो? खास करके ऐसे में अगर गोपी हो। कृष्ण भगवान, मीठी वो पोछा लेके आ, ये फर्श पोछ सबसे पहले। आजा किंजल, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, तब तक कोको का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। चिकना, तुम गीली हो, ये सोफा भी गीला हो जाएगा। रिलैक्स कोको, अब हो गया ना कोको। नाउ चिल, ओके? राशि, क्या है ये सब? जब तुम छत पर सूखे हुए कपड़े उतारने गई और अचानक बारिश आ गई तो तुम नीचे आकर छाता लेकर नहीं जा सकती थी। अब देखो खुद गीली हो गई, सर्दी लग गई तुम्हें, तड़ा तड़ छींक रही हो। गोपी हो, संभाल कर, देखो वहां फर्श गीला है। जी माँ जी। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण किंजल बहन। कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। राशि बहन, ये गीले कपड़े मुझे दीजिए, मैं आंगन में सुखा देती हूँ। नहीं राशि, वो गीले कपड़े गोपी बहू को मत दो। गोपी बहू, राशि से जरा दूर ही रहना, वरना तुम्हें भी सर्दी लग जाएगी। समझी गया तुम्हें? कोई काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकती। मीठी, जी नानी भाभी। ये गीले कपड़े जाकर आंगन में सुखा दो, जाओ। देखो गोपी बहू, गीले कपड़े से तुम भी गीली हो जाती, और मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसी अवस्था में तुम बीमार पड़ो। जी माँ जी। और तुम राशि, जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। रिलैक्स कोको, अब हो गया ना, बस हो गया। और तू ऐसी इतनी ज्यादा भन्नाई हुई क्यों है? ये क्या है राशि? अब खड़े खड़े तमाशा देख रही हो क्या? एक तो गीली हो गई हो, सर्दी लग गई है, छींक रही हो। जाओ जाकर जल्दी से कपड़े बदल लो। अब राशि, तुम खुद से तो खुद के लिए काढ़ा बनाओगी नहीं। मीठी ये फर्श साफ कर ले, उसके बाद मैं मीठी से काढ़ा बनवा दूंगी। तू ना कोको राई का पहाड़ बना देती है। बात सिर्फ इतनी थी कि मेरा मन बारिश में भीगने को हुआ और मैंने राशि को अपने साथ खींच लिया। अब इसमें इसकी क्या गलती है? और ये जरूरी नहीं है कि हर चीज करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचा जाए। ये तुम्हारी सोच है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस सोच, उत्तेजना और जिस हट की तुम बात कर रही हो ना, वो कहने में बहुत ही आसान है, पर वास्तव में उतना ही कठिन। खास करके तब जब एक स्त्री घर गृहस्थी में हो, संयुक्त परिवार में हो, जहां उसे सिर्फ अपने बारे में नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के बारे में सोचना होता है। ना कि तुम्हारी तरह स्वच्छंद, जो हमें पसंद है वो ही किया जाए। तुम तो बचपन से ही ऐसी हो। तू भी तो ऐसी ही है। नहीं, मैं तुम्हारी तरह स्वच्छंद ख्यालों वाली नहीं हूं, और ना ही तुम्हारी तरह महासिद्धि। घनी बारिश क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो तुम खाती ही थी। माँ इतनी मुश्किल से सलवार कमीज लेकर आती थी और तुम क्या करती थी? सारी सलवारें फेंक देती थी।
और कमीज को पता नहीं वो बाजू से सिलकर छोटी छोटी अजीबोगरीब कुछ रूप देकर ड्रेस बना देती थी और कहती थी देखो कितना अच्छा ड्रेस बना है। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। बिल्कुल सच कहा तुमने कोको। लेकिन तू भी तो कहाँ बदली है। मुझे अच्छी तरह से याद है, सलवार सूट का सत्यानाश करने की कंप्लेंट तूने अपने इसी अंदाज में माँ से की थी, क्योंकि मेरा वो सब करना तेरी वो खुद की लिखी सही गलत की चोपड़ी थी ना, उसमें गलत था। और यही बात नहीं है, जब भी कभी ये सही गलत का इशू सामने आता था तू गले फाड़ फाड़ कर अपनी बात सामने रखती थी, और अब भी वही कर रही है। तू मुझे एक बात बता, ये सब तेरा चिल्लाना, शाउटिंग, ये सब क्या कोख में पलने वाले बच्चे के लिए अच्छा है? अच्छा नहीं है, इतना तो मैं भी जानती हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर आराम करो। पर माँ जी, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। मुझे सिर्फ तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता है। हाँ कोको, पर प्लीज तू अपने और मेरे ब्लड प्रेशर का भी ख्याल रख। इतना चीख के चिल्ला के किसी का भला नहीं होने वाला। देख, अब ना तो मैं 10 की हूँ और तू 15 की। और बिना किसी बात पे इतना ड्रामा। क्या कहा तुमने? ड्रामा? तुम इसे ड्रामा कहती हो? घर गृहस्थी में रहने वाली एक औरत हूं मैं। खैर तुम क्या समझोगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारा अहम तो शादीशुदा है ना। वो इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों हो गया, इतना बौखला क्यों गया जब उसने ये जाना कि गोपी प्रेग्नेंट है? साथ